प्रेज द लॉर्ड। आप सभी कैसे हैं? मेरा विश्वास है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का दिन परमेश्वर ने हम सभी के जीवन में दिया है। इस नए दिन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज के दिन परमेश्वर आपकी अगुवाई करे, आपके सभी कामों को सफल बनाए। हालेलुया। हो सकता है कि आप विपरीत परिस्थितियों से होकर गुजर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आप सभी भाई बहनों का सहायता करेंगे और आपका बचाव करेंगे। जो भाई बहन चैनल पर नए हैं, इस प्रार्थना वीडियो को पहली बार सुन रहे हैं, हमारा सपोर्ट करें। हमारे चैनल हिंदी बाइबल जीसस प्रेयर्स फैमिली को सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। ऑप्शन पर ऑल पर क्लिक करके अपना सहयोग परमेश्वर के राज्य में करें। आइए हम सभी मिलकर परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दें। परमेश्वर के वचन लूका की पुस्तक अध्याय 4 के 25 और 26 पद में लिखा है, और मैं तुमसे सच कहता हूँ कि एलिया के दिनों में जब 3.5 वर्ष तक आकाश बंद रहा, यहाँ तक कि सारे देश में बड़ा अकाल पड़ा, तो इज़राइल में बहुत सी विधवाएं थीं। 26 पद पढ़ेंगे। पर एलिया उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया, केवल सैदा के सारफत में एक विधवा के पास गया। अकाल पड़ने के कारण बहुत से लोग मर गए। वहाँ पर बहुत सी विधवाएं थीं। परमेश्वर ने उन जरूरतमंद लोग और विश्वास में एलिया को किसी के पास नहीं भेजा, केवल सैदा के सारफत में एक विधवा के पास। इतने सारे लोगों में से केवल एक विधवा के पास एलिया को भेजा प्रभु ने, वो भी वह दूसरे नगर में रहती थी। वह स्त्री परमेश्वर पर विश्वास करने वाली स्त्री थी। ये स्त्री परमेश्वर से प्रेम करने वाली है। परमेश्वर विश्वास करने वालों के लिए कार्य करते हैं। जो जन परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता है, वह परमेश्वर के अद्भुत आश्चर्य कार्य को अपने जीवन में नहीं देख पाता। परमेश्वर से प्रेम रखने वाली स्त्री को प्रभु के अद्भुत आश्चर्य कर्म को अपने जीवन में देखने का मौका दिया। किसी भी वस्तु की घटी कमी उसके जीवन में नहीं रही। उसके भंडार भरे रहे अकाल के समय में, क्योंकि वह स्त्री परमेश्वर से कुछ विशेष रिश्ता था उसका। वह परमेश्वर की संतान थी, परमेश्वर पर भरोसा करती थी और प्रेम करती थी। प्रभु से धन्यवाद करें परमेश्वर इस वचन के लिए, क्योंकि आपका कुछ विशेष रिश्ता है। प्रभु ने आपको चुना है, इसलिए वह ज़रूरत के समय आपकी सहायता और मदद करेंगे। प्रभु आपके लिए बंद दरवाज़ों को खोल देंगे। आपके जीवन में परमेश्वर अद्भुत आश्चर्य कर्म को करेगा। बस आपको अपना विश्वास परमेश्वर पर बनाए रखना है। अपने जीवन की विपरीत परिस्थितियों में आप सभी भाई बहनों को परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना है। अपने जीवन की कठिन परिस्थितियों में जिस प्रकार वह विधवा स्त्री के पास परमेश्वर ने एलिया को भेजा, उसी प्रकार सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके पास भी अपने दूत को भेजेगा। हालेलुया। इस प्रकार परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे। यशायाह की पुस्तक अध्याय 43 के 19 पद में लिखा है, देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान होगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियाँ बहाऊंगा। आपका परमेश्वर से विशेष रिश्ता है। आप परमेश्वर की संतान हैं। आपका और परमेश्वर का खून का रिश्ता है, जो कि कभी नहीं टूटेगा। इजरायली भी परमेश्वर के चुने हुए जन थे, लेकिन उन्होंने परमेश्वर से प्रेम करना छोड़ दिया था, विश्वास करना छोड़ दिया था, प्रभु पर अपने गलत रास्ते पर चले गए थे। इसीलिए इजराइल में अकाल पड़ गया। लेकिन आप एक ऐसा कार्य न करें, परमेश्वर पर विश्वास करें। आप सभी जन परमेश्वर से प्रेम करते रहें, उसकी आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें, परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें। एक दिन परमेश्वर अवश्य अपने स्वर्गदूत को आपके जीवन में भेजेगा, आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा। परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके लिए नया मार्ग बनाएंगे, आपके विपरीत परिस्थितियों को आपको बाहर निकालेंगे। परमेश्वर का वचन आपके जीवन में पूरा होने पाए। आइए एक मन होकर प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना के माध्यम से अपने सभी विषयों को परमेश्वर के आगे रखते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, स्वर्ग आपका सिंहासन है, पृथ्वी आपके चरणों की चौकी है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हम सभी को जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा। प्रार्थना में शामिल हर एक जन आपकी पवित्र उपस्थिति को महसूस करे। पवित्र आत्मा जी, आप हम सभी की अगुवाई करें, प्रत्येक जन को ज्ञान बुद्धि समझ से भरे। धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। धन्यवाद प्रभु जी, आप
अपने लोगों को अपना सहयोग देते हैं। जो भाई बहन आप पर विश्वास करते हैं, जिन्होंने अपना दिल का कनेक्शन आपसे जोड़ा है, सभी की आप सहायता और मदद करते हैं। जिस प्रकार आपने उस विधवा स्त्री की सहायता की, उसके लिए अकाल के समय में किसी भी वस्तु की कमी नहीं थी, उसी प्रकार सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो भाई बहन आप पर विश्वास करता है, विश्वास में डगमगाए नहीं, ऐसी सामर्थ्य दीजिए मेरे परमेश्वर। उसके लिए आप प्रबंध करते हैं, उनके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कार्य करते हैं। यदि इस समय के अनुसार उनके जीवन में किसी भी वस्तु की घटी कमी है, तो प्रभु उस घटी कमी को आप पूरा करें पिता परमेश्वर। जिस प्रकार उस स्त्री के लिए आपने अपने दास एलिया को भेजा उसकी सहायता और मदद के लिए, उसी प्रकार परमेश्वर आपके जीवन में भी सहायता और मदद करेंगे। अपना विश्वास परमेश्वर पर बनाए रखें, परमेश्वर से प्रेम का कनेक्शन रखें, विश्वास में डगमगाए नहीं। हर एक परिस्थिति में परमेश्वर आपके साथ है। आपके विश्वास के अनुसार जैसा आपका विश्वास होगा, वैसे आपके जीवन में परमेश्वर कार्य करेंगे। अपने स्वर्गदूतों को भेजेंगे आपके जीवन में, आपके जीवन से हर प्रकार को संकट, मुसीबत, परेशानी, चिंता, रुकावट, बाधा, विपरीत परिस्थितियों को नष्ट करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे। आपके बंद दरवाजों को खोलेंगे, जीवन में प्रत्येक समस्या से छुटकारा देंगे, आपको सामर्थी बनाएंगे, ताकि आप हर एक विपरीत परिस्थितियों में खड़े रहें। विश्वास परमेश्वर पर बनाए रखें, क्योंकि विश्वास के कारण आप आशीषित हो पाएंगे, अपने जीवन में बड़े बड़े कार्य कर पाएंगे, क्योंकि सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर है। इसी प्रकार अपने विश्वास में बने रहें, परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करते रहें, विश्वास में अड़े और खड़े रहें एक चट्टान की तरह। जिस प्रकार पतरस परमेश्वर पर विश्वास बनाए रखा, एक चट्टान की तरह खड़ा रहा, उसी प्रकार परमेश्वर आपको भी सामर्थ्य देंगे उस विपरीत परिस्थितियों में परमेश्वर पर विश्वास बनाए रखने के लिए। पिता परमेश्वर, जो आपको अपने जीवन का आधार मानता है, ऐसे धर्मी जन के लिए बाइबल में लिखा है, परमेश्वर को अपने जीवन का आधार मानने वाला व्यक्ति कभी लज्जित नहीं होता है। हाँ परमेश्वर, हम आपको अपने जीवन का आधार मानते हैं। मेरे परमेश्वर आशीषित करें, हमें हर प्रकार के बंधन से छुटकारा दीजिए, हमें आशीषित कीजिए, हमें लज्जित होने से बचाइए। हालेलुया। जिस प्रकार विरोधी लोग सहयोगी बनकर भी विरोध करते हैं, उसी प्रकार परमेश्वर ऐसे लोगों से हमें बचाइए, हमें आशीषित कीजिए। हालेलुया। प्रार्थना में आगे बढ़ाएं परमेश्वर। उनका मुंह कभी काला नहीं होता है, धर्मी जन का मुंह कभी काला नहीं होता है। परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। परमेश्वर पर विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर उनके जीवन में कार्य करते हैं। ऐसे व्यक्ति जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं, वह परमेश्वर के अद्भुत आश्चर्य कार्य को अपने जीवन में नहीं देख पाते हैं। इसलिए अपना विश्वास परमेश्वर पर बनाए रखें। प्रभु आपके बंद दरवाजों को खोलेगा और आपके सारी बाधाओं को दूर करेगा। आपके जीवन में परमेश्वर अद्भुत आश्चर्य कार्य को करेंगे। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की घटी कमी नहीं होगी। परमेश्वर आपको सामर्थी बनाएगा, आपको देने वाला बनाएगा, लेने वाला नहीं बनाएगा, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं देने वाले बनो, लेने वाले नहीं। अकाल के समय में भी परमेश्वर जिस प्रकार उस स्त्री के सहायता और मदद के लिए अपने दास एलिया को भेजा, उसी प्रकार परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को, अपने दास को आपके जीवन में भेजेगा, आपकी सहायता और मदद करने के लिए। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की घटी कमी नहीं होगी, हर प्रकार की घटी कमी को प्रभु पूरा करेंगे। इसलिए परमेश्वर को अपना सच्चा साथी बनाएं। परमेश्वर आपका सच्चा साथी है। किसी भी परिस्थिति में परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं, परमेश्वर आपके साथ में रहेगा। जैसा आपका विश्वास होगा, उसी प्रकार परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा, उन सभी ज़रूरतों को पूरी करेगा जिससे आपके जीवन में आवश्यकता है, आपकी मदद और सहायता करेगा। परमेश्वर आपको ज्ञान, बुद्धि, समझ से भरेगा, हर प्रकार के गलत रास्तों से बचाएगा। और जो बच्चे गलत संगति में फंसे हैं, उन सभी बच्चों को परमेश्वर उस गलत संगति से बाहर निकालेगा। परमेश्वर पर विश्वास बनाए रखें। प्रभु आपका सहयोगी है। पवित्र आत्मा जिस आपकी मदद करेंगे और आपकी अगुवाई करेंगे। पवित्र आत्मा पर अपना विश्वास बनाए रखें। परमेश्वर आपके साथ साथ रहेगा। जिस प्रकार विश्वास होगा, उसी प्रकार परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी मीठे नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन। आज का वचन उत्साहित करता है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर विश्वास बनाए रखें। प्रभु आपके हर प्रकार की ज़रूरतों को पूरा करेगा। परमेश्वर का वचन आपके जीवन में पूरा होने पाएगा। और जो भाई बहन परमेश्वर के राज्य में सहयोग करना चाहते हैं,
सपोर्ट के लिए, अपना सपोर्ट बनाए रखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए और इस प्रार्थना वीडियो को अपने भाई बहनों तक शेयर कीजिए ताकि वह भी परमेश्वर के वचन को सुनकर आशीषित हो सकें। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।